नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक संदेश के जरिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सीएम योगी ने कहा कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय विचारों, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा भावना जैसे संस्कारों के प्रबल संवाहक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्थापना दिवस की सभी स्काउट्स एंड गाइड्स और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। अयोध्या के दीपोत्सव के बाद काशी की देव दीपावली में भी लाखों की संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार देव दीपावली पर 5 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए काशी को अवैध किला बनाने की कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। काशी के 84 घाटों के 9 जोन, 11 सेक्टर और 32 सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक काशी में देव दीपावली के दौरान 7 घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसमें 80 घाट, दशमेध घाट और अहिल्याबाई घाट, राजघाट, चेत सिंह घाट और नमो घाट और पंचगंगा घाट शामिल है। घाटों की सुरक्षा के लिए पहले से ही पूरा प्लान वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने तैयार कर रखा है। साथ ही घाटों से लगने वाली संकरी गलियों में भी बड़े स्तर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अत्यधिक भीड़ वाले घाटों पर क्विक रिस्पांस टीम की 20 टीमें तैनात रहेंगी। साथ ही साथ हर घाट पर महिला पुलिसकर्मियों की टीम भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा 16 गोताखोरों का दस्ता नदी में डूबने से बचाव के लिए उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि देव दीपावली पर पर्यटकों को घाटों के दिव्य भव्य नजारे को दिखाने के लिए गंगा में लगभग 1200 नौकाएं संचालित होंगी और इसे लेकर नाविकों के साथ पहले ही बैठक पूरी कर ली गई है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से चला। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ स्थित जनपद कबीरधाम के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। भाजपा की तरफ से विजय संकल्प रैली आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अकबर के राज में भगवा का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि कवर्धा जैसी पवित्र भूमि पर अकबर जैसे व्यक्ति हैं, उनके राज में भगवा झंडा का अपमान हुआ है। अगर आज भाजपा की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। सीएम ने कहा कि ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचने से रोका है। यहाँ के लोगों को पीएम आवास की योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा सीएम योगी ने और भी कई मुद्दों पर वहाँ की प्रदेश सरकार पर हमले किए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, बिहार को बैन किया गया है, कानून बनाया गया है। उसके खिलाफ धर्मांतर के खिलाफ कानून बनाया गया है। कोई इलीगल कन्वर्जन नहीं कर सकता है, और करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, छोटी सी एक गलती कितना नुकसान कर देती है अन्नदाता किसानों का, युवाओं का, बहन बेटियों का, धार्मिक पर्व और त्योहारों का, विकास का। सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, जिस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके विकास का गढ़ बना करके एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, मात्र 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस ने अपने संस्कारों के अनुरूप यहाँ के विकास को पूरी तरह बाधित कर दिया, पूरी तरह बाधित कर दिया। कवर्धा हमारे लिए काशी जैसी पवित्र है, और शरारतन यहाँ पे अकबर जैसा व्यक्ति को बिठा दिया। आप देख रहे होंगे, ये कांग्रेस की शरारत है। काशी जैसी पवित्र नगरी में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया है जिसको आपकी आस्था से मतलब नहीं, आपके विकास से मतलब नहीं, और जिसके संरक्षण में
वे सभी तब तो फलते फूलते हैं जो लोग भारत की हम सबकी आस्था की प्रतीक हमारे भगवे झंडे को रोकने का कार्य करते हैं, उसको व्यक्ति प्रसन्न होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में उतरकर पूरा दमखम दिखाया। सीएम योगी ने भानु प्रतापपुर, डोंगरगांव, पंडरिया और कवर्धा में धुआंधार 4 रैलियां की। इसी कड़ी में सीएम योगी छत्तीसगढ़ स्थित कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 16 लाख आवास आए और इसका पता तक नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कभी छत्तीसगढ़ नहीं बनाती, इसे बनाने का कार्य श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया है तो संवारेगी भी भाजपा ही। 15 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह ने इसे विकास की इमारत बनाने में सफलता हासिल की, जिससे कांग्रेस ने 5 वर्षों में धूल धूमरित करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि इसलिए तैयारी पूरी है और छत्तीसगढ़ में भाजपा जरूरी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार पूरे देश को समान रूप से योजनाओं का लाभ दे रही है। कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता दी। कांग्रेस उस समस्या का नाम है जिससे गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी सभी परेशान हैं। कांग्रेस लगातार देश और छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था का केंद्र बनी है। सीएम योगी ने कहा कि इनके राज में हर घर से जल नहीं मिला, लेकिन भाजपा का वादा है कि नल से जल हम देंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने विकास तो नहीं कराया, लेकिन श्री अयोध्या जी में 500 वर्षों की जो समस्या थी कांग्रेस की देन थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संवारेगी भी बीजेपी ही। छत्तीसगढ़ की धरती ननिहाल जैसी है। आप सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मां माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ से थी। और इसीलिए हर उत्तर प्रदेशवासी छत्तीसगढ़ के साथ इस आत्मीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? 500 वर्षों की जो समस्या थी अयोध्या की, ये समस्या कांग्रेस की थी। कांग्रेस चाहती नहीं थी समाधान हो, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, अब हम लोग केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, अब तो तारीख भी बता दी है कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और भारत के सभी नागरिकों के साथ साथ उससे ज्यादा खुशी तो ननिहाल के लोगों को होनी चाहिए। और इसीलिए राम राज्य की जिस आधारशिला को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया, उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने। इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।